बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 76 का तर्जुमा, उन बड़ाई के मुद्दइयों ने कहा जिस चीज को तुमने मानना है हम उसके मुनकर हैं। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 77 का तर्जुमा, फिर उन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला और पूरे यकीन के साथ अपने रब के हुक्म की खिलाफवर्जी कर गुजरे और साले से कह दिया कि ले आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है अगर तू वाकया पैगंबरी में से है। सूरतुल अल-अराफ हाशिया नंबर 61, अगरचे मारा एक शख्स ने था जैसा कि सूरह कमर और सूरह शम्स में इरशाद हुआ है, लेकिन जो कि पूरी कौम उस मुजरिम की पुश्त पर थी और वो दरअसल उस जुर्म में कौम की मर्जी का आलेकार था, इसलिए इल्जाम पूरी कौम पर ऐद किया गया है। हर वो गुनाह जो कौम की ख्वाहिश के मुताबिक किया जाए या जिसके इर्तिकाब को कौम की रजा और पसंद की हासिल हो, एक कौमी गुनाह है। खा उसका इर्तिकाब करने वाला एक फर्द वाहिद हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुरान कहता है कि जो गुनाह कौम के दरमियान आलल ऐलान किया जाए और कौम उसे गवारा करे वो भी कौमी गुनाह है। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 78 का तर्जुमा, आखिरकार एक दला देने वाली आफत ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में अंधे पड़े के पड़े रह गए। सूरतुल अल-अराफ हाशिया नंबर 62, इस आफत को यहाँ रजफा अज़तराब अंगेज हिला मारने वाली कहा गया है और दूसरे मकामात पर इसी के लिए सहता चीख, सहका कड़ाका और तईगा सख्त जोर की आवाज के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 79 का तर्जुमा, और साले यह कहता हुआ उनकी बस्ती से निकल गया कि ऐ मेरी कौम, मैंने अपने रब का पैगाम तुझे पहुंचा दिया और मैंने तेरी बहुत खैरखाई की, मगर मैं क्या करूं कि तुझे अपने खैरखा पसंद ही नहीं है।